हेलो फ्रेंड्स, 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। यह तथ्य है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन क्या यह सत्य है कि वह सबसे अच्छा लोकतंत्र भी है? वह सबसे बड़ा तो सिर्फ इसलिए है कि उसकी जनसंख्या किसी भी बड़े से बड़े लोकतंत्र से 5 गुनी या 10 गुनी है। संख्या बल हमारे लोकतंत्र को अनुपम तो बनाता ही है, उसकी विविधता भी उससे विलक्षण रूप प्रदान करती है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश अपने अपने लोकतंत्र को अति विशिष्ट बता सकते हैं, लेकिन क्या उनके यहाँ भारत के समान दर्जनों धर्म, संप्रदाय, भाषाएं, रीति रिवाज और हजारों जातियां हैं? क्या वे लोकतांत्रिक देश भारत की तरह सैकड़ों वर्ष विदेशियों की गुलामी में भी पिसते रहे हैं? भारत की तरह 7-8 दशक पहले आजाद हुए एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों से तुलना करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि भारत एक बेजोड़ राष्ट्र है। जरा हम अपने पड़ोसी देशों पर पहले नजर डालें। लगभग सभी राष्ट्रों के संविधान बदल चुके हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार आदि देशों में कई नए संविधान आ चुके हैं, लेकिन भारत का मूल संविधान आज भी ज्यों का त्यों है। वह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। उसे वैसा होना ही था क्योंकि वह इतने विविधतामय राष्ट्र को संभालने के लिए बनाया गया था। वह ज्यों का त्यों है, लेकिन वह इतना लचीला भी है कि उसमें लगभग 125 संशोधन हो चुके हैं। पैरा इतने बड़े राष्ट्र को यह संविधान संभालने हुए हैं, इसलिए भारत में आज तक कोई फौजी या राजनीतिक तख्ता पलट नहीं हुआ। जरा हम किसी भी दक्षिण एशिया के राष्ट्र का नाम बताएं जहां इतने शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता परिवर्तन हो रहा हो। इंदिरा गांधी ने आपातकाल थोपने का दुस्साहस 1975 में जरूर किया था, लेकिन अगले 2 साल पूरे होने के पहले ही भारत की जनता ने उन्हें सूखे पत्ते की तरह फूंक मारकर उड़ा दिया। 1-2 राष्ट्रपतियों और सेनापतियों के बारे में ये अफवाहें जरूर सुनने में आई थी कि वे कुछ दुस्साहस करना चाहते थे, लेकिन भारतीय लोक भय ने लोकतंत्र की रक्षा की और वे अपनी मर्यादा में रहने को मजबूर हुए। भारतीय लोकतंत्र सामाजिक और धार्मिक विविधता को साधे रखने में तो सफल हुआ ही है, वह राजनीतिक विविधता का संतुलन बनाए रखने में भी कुशल सिद्ध हो रहा है। वह जमाना गया जब केरल की कम्युनिस्ट सरकार को नेहरू काल में और इंदिरा व मोरारजी काल में विरोधियों की प्रांतीय सरकारों को अकारण ही बर्खास्त कर दिया जाता था। अब केंद्र की कांग्रेस और भाजपा सरकार
काफ़ी मजबूत होते हुए भी राज्यों की विपक्षी सरकारों को बर्दाश्त करती रहती है। जहां तक मतदान से सत्ता परिवर्तन का सवाल है, इस मुद्दे पर हारी हुई पार्टियां कुछ न कुछ गड़बड़ी का इल्ज़ाम ज़रूर लगाती है, लेकिन भारत की जनता न तो उससे प्रभावित होती है और न ही वे पार्टियां कभी अपने आरोपों को सिद्ध कर पाती हैं। पैरा, इन सब खूबियों के बावजूद क्या हम अपने लोकतंत्र की वर्तमान दशा से संतुष्ट हो सकते हैं? क्या हम उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र कह सकते हैं? फिलहाल तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारी जनता और नेता कोशिश करे तो सचमुच भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र बन सकता है। समाप्त।